हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं कोई भी ऐसी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करता हूँ। मैं पहले यूज़ करता था। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा और बताऊँगा कि अभी मैं क्यों नहीं यूज़ करता इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो अभी मोस्टली मैं एसएल हंटिंग के सेटअप्स यूज़ करता हूँ। सिर्फ मोस्टली एसएल हंटिंग ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं एसएमसी भी यूज़ करता हूँ। ये दोनों जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं करते, वो काम करते हैं, बट उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनकी वजह से मैंने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी फ़िलहाल बंद कर दिया है। ठीक है, और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू करूँगा। बट मैं ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता था, जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में दो इंडिकेटर्स को यूज़ करना है। पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ईएमए, और दूसरा है बोलिंगर बैंड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यूज़ करनी है। बोलिंगर बैंड के अंदर भी बेसिकली बोलिंगर बैंड का जो मीन होता है, ठीक है, सिर्फ उसको यूज़ करना है। तो मीन बेसिकली एसएमए होता है, 20 एसएमए होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो 20 एसएमए भी यूज़ कर सकते हो उसके साथ। तो सेटिंग्स सारे डिफ़ॉल्ट है। मैं सेटिंग्स एक बार दिखा देता हूँ। EMA 9 की अगर आप सेटिंग को देखोगे तो इसमें सेम है, बस सोर्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़ रहता है। तो क्लोज़ को चेंज करके मैंने वो HLC 4 कर दिया है। इसके अलावा SMA स्मूथिंग लाइन SMA है यहाँ पे, और आप देखोगे लेंथ 9 दिया हुआ है। प्लॉट में बस मैंने कलर चेंज कर दिया, ये ब्लैक है। अगर आप बोलिंगर बैंड देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, बस मैंने प्लॉट्स के बैकग्राउंड को रखा हुआ है। आप चाहो तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट या डार्क कुछ भी कर सकते हो, जस्ट चेक करने के लिए कि उस लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा। एंड फाइनली इसमें जो मैंने जो बोलिंगर बैंड का पार्ट रखा हुआ है वो है सिर्फ मीडियन। अपर लोअर बैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड रख रहे हो तो वो एनफ है आपको मार्केट समझने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो स्ट्रैटेजी जो है फ़िलहाल मैं ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, और यूजुअली ये जो स्ट्रैटेजी है ये छोटे टाइम फ्रेम्स पर ही बेस्ट काम करती है। मतलब 3 मिनट और 5 मिनट पे बेस्ट काम करती है। आप चाहो तो बाकी टाइम फ्रेम्स पर भी चेक कर सकते हो, बट मैं इसका जब प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि बाकी टाइम फ्रेम पे क्या इश्यूज़ आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या करना है कि बाइंग का सेटअप और सेलिंग का सेटअप ये कैसे बनता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बाइंग का सेटअप। बाइंग का सेटअप तब बनता है जब EMA जो है ये बोलिंगर बैंड के मीन से ऊपर होता है। यानी बोलिंगर बैंड का मीन जो है, जो ये ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का लाइन होना चाहिए। जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये EMA है। ठीक है, तो EMA बोलिंगर बैंड के ऊपर होना चाहिए। तो ये जैसे यहाँ पर है, इस साइड में यहाँ पर बनेगा बाइंग साइड का सेटअप। और पीछे साइड में मैं दिखा देता हूँ। पीछे साइड में फॉर एग्जांपल ये रहा। ठीक है, ये रहा बाइंग साइड का सेटअप। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। बोलिंगर बैंड जो है सॉरी EMA जो है ये बोलिंगर बैंड के ऊपर होना चाहिए। तो ये हो जाता है बाइंग साइड का सेटअप। सिमिलरली सेलिंग साइड का सेटअप कब बनता है? जब EMA जो है बोलिंगर बैंड के नीचे रहता है, तो होता है सेलिंग साइड का सेटअप। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेलिंग साइड का सेटअप है, ये सेलिंग साइड का सेटअप है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें करना कैसे है। ठीक है, इसमें बाइंग या सेलिंग जो है वो हम कर कैसे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बन रहा है सेलिंग साइड का सेटअप, तो पहले एक्सप्लेन कर दो। अच्छा चलो बाइंग साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये जो है ये बाइंग साइड का सेटअप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, EMA क्रॉस कर चुका है, बोलिंगर बैंड के ऊपर है। तो अब बाइंग साइड का सेटअप कैसे ढूंढना है? तो अब देखना कि EMA से रिजेक्शन कब आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा EMA जो है EMA बोलिंगर बैंड के ऊपर हो एंड EMA से रिजेक्शन आए, ठीक है, रिजेक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पे पुट नहीं खरीदना है गलती से भी। ठीक है, तो हमें कॉल बाय करना है, लेकिन कब? जब EMA से रिजेक्शन आए। फॉर एग्जांपल ये आप कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का कैंडल, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। जैसे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का कैंडल, नीचे साइड से इसमें रिजेक्शन आया हुआ है एंड उसके बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। तो इस टाइप का जब रिजेक्शन आए तो आप नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप कॉल खरीद सकते हो। ठीक है, कॉल खरीदने के बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट करना है। जैसे ही कैंडल का क्लोज हो जाए यहाँ पर आपको ट्रेल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको ट्रेल कर लेना है अपना कॉल का प्रीमियम को ट्रेल कर लेना है। प्रीमियम का चार्ट भी आप देख सकते हो, अगर उसमें इस टाइप का सेटअप बन रहा है तो और भी बेटर है। बहुत बार क्या होता है कि प्रीमियम साथ नहीं देता है और कैंडल अलग बन रहा होता है, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ट्रेल कर लेना है, और जैसे ही ये वाला क्लोज जो है ये ब्रेक हो जाता है, जैसे ये वाला कैंडल है इसने क्लोज कर दिया, नेक्स्ट वाला कैंडल जो है इसके क्लोज के नीचे चला गया,
तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। ये हो गया कॉल साइड का सेटअप। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर EMA से रिजेक्शन आया हुआ है इस रेड कैंडल पे। कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि रिजेक्शन आना चाहिए, EMA से रिजेक्शन आना चाहिए जब ऊपर साइड चल रहा हो EMA। एंड इसका जैसे ही जो ओपनिंग या क्लोजिंग है या नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बस आपको मार्क कर लेना है, इसका बॉडी मार्क कर लेना है, बॉडी का लो, ठीक है। बॉडी का लो मार्क करिए। लो जैसे ही टूटता है ऊपर साइड में, आपको कॉल बाय कर लेना है। और यहाँ पर SL जो है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, इसको ट्रेल करके SL जो है यहाँ पर रख लेना है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल में ही आपका एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बाइंग साइड का सेटअप बनता है। अब सेलिंग साइड का सेटअप कैसे बनता है? सेलिंग साइड का सेटअप तब बनता है जब EMA से सिमिलरली रिजेक्शन आना चाहिए डाउन साइड में। अब देखिए यहाँ पर किसी कैंडल में रिजेक्शन नहीं आया हुआ है। हाँ, ये वाले कैंडल में रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। इसमें अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो टूटा भी होगा, क्योंकि कैंडल इस तरीके से बना हुआ है, ये डोजी कैंडल बन गया है इस तरीके से, तो कैंडल ऑब्वियसली नीचे भी गया होगा। तो अब क्या करना है कि इसमें वैसे ही करके ट्रेलिंग कर लेना है। इसमें तो खैर इस केस में शायद ट्रेलिंग हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो सेकंड वाला कैंडल है वो तो वहीं आके बंद हो गया। तो यहाँ पे SL स्टार्टिंग में ये कैंडल के नीचे रख सकते हो। तो जो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल जब बन जाता है तो फिर इसके क्लोजिंग के पास आप SL रख सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग से ऊपर ज़्यादा नहीं गया है तो छोटा मोटा आप 1-2 पॉइंट का आप SL एक्स्ट्रा रख सकते हो, ठीक है। या प्रीमियम में वो हो सकता है 5 से 10 पॉइंट मैक्स हो, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर है वो। 5 से 10 पॉइंट मैक्स बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के केस में। वो निफ्टी के केस में हो सकता है 2 से 4 पॉइंट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये यहाँ पे बन के क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप SL यहाँ पर क्लोजिंग के पास ट्रेल कर सकते हो, और 2-4 पॉइंट का डिफरेंस भी रख सकते हो। अगर मान लीजिए ये कैंडल जो आपके फेवर में चला गया, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि कैंडल का थोड़ा सा, देखिए नेक्स्ट कैंडल वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का थोड़ा सा वीक भी हो सकता है, तो ये वीक के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंस आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट कैंडल में रखना है डिफरेंस, और उसके बाद उसको ट्रेल कर लेना है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट कैंडल तो डोजी बन गया, तो इसका नेक्स्ट कैंडल में अगर 2-4 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस अगर प्रीमियम में हिट नहीं होता है तो ये बेस्ट है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो स्पॉट में कुछ और हो रहा है, प्रीमियम में कुछ और हो रहा है, तो एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज़ ये जो है यहाँ पर ट्रेल किया जा सकता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर फिर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इसमें देखिए ये काफ़ी दूर चला गया, आपके पास 2-4 कैंडल का पॉइंट भी अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर SL आपका हिट हो गया होता। तो इस तरीके से वेट करना है। सिमिलरली आपको देखना है कि कहाँ पे जो है रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। रिजेक्शन आ रहा है, और जब ये इसके नीचे साइड जाए तो आपको प्रीमियम में एंटर करना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन भी आया और नेक्स्ट कैंडल में SL भी हिट हुआ है, तो इस तरीके से भी होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होता कि 100% एक्यूरेसी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है, एंड इसको काफ़ी दिन मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड का सेटअप। अब इसमें कहाँ पर अवॉइड करना है किसी भी टाइप की एंट्री? इसमें एंट्री तब अवॉइड करना है जब EMA से काफ़ी ज़्यादा दूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, EMA से जब बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो मार्केट में रिवर्सल आने का पॉसिबिलिटी हो जाता है, तो वहाँ पर आप रिवर्सल का सेटअप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर भले EMA जो है नीचे साइड है, ठीक है, EMA यहाँ पर नीचे साइड है, और आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जब ये डिफरेंस आ जाता है तो फिर आपको जो है जिस भी डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए डिफरेंस जो है ये अपर साइड में आ रहा है, EMA से अपर साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब आपको सेलिंग साइड का सेटअप बनाना है, क्योंकि EMA से जितना दूर होगा वो उसको उसके जितना करीब जाने की कोशिश करेगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे EMA क्रॉस हो गया, ठीक है, EMA से रिजेक्शन आ गया एक तरीके से, तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका सेटअप काम कर रहा है या नहीं, या फिर आप इस कैंडल का क्लोजिंग पर वेट करो। कैंडल का क्लोजिंग जब टूटता है तो यहाँ पर आप बना सकते हो एंट्री, फिर ट्रेल कर सकते हो, तो ये भी काम करता है। या नहीं तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस में भी बना सकते हो आप, जब डिफरेंस ज़्यादा हो गया। जैसे यहाँ पर आप देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बाइंग साइड का आप सेटअप ढूंढ सकते हो। भले यहाँ पे EMA जो है वो नीचे साइड में है, लेकिन आप वेट करोगे कि EMA क्लोज कर जाए, ठीक है, या तो EMA क्लोज कर जाए, या फिर आप वेट कर सकते हो इसको ट्रेल करते हुए। ये क्या करता है, बोलिंगर बैंड हिट कर जाता है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलिंगर बैंड हिट करने का वेट कर सकते हो आप। इस तरीके का देखिए और भी सेटअप आपको मिल जाएगा कहाँ पर, जस्ट आप चेक कीजिए, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा जो डिफरेंस है ना, ये तो कम ही बनता है, लेकिन अगर इस टाइप का सेटअप बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। मैंने इस टाइप के सेटअप का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। जिस समय मैं सिर्फ और सिर्फ EMA पे काम कर रहा था, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे हाँ, ये अभी थोड़ी देर के लिए मैं बोलिंगर बैंड को फॉर एग्जांपल छुपा देता हूँ, ठीक है, बोलिंगर बैंड छुपा देता हूँ। तो अभी आप देखिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट डाउनसाइड खुला, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बन गया ग्रीन, तो ये हो सकता है कि एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट हो सकता है कि ये जो है अब क्या करेगा, ये बोलिंगर बैंड टच करने जा सकता है या ईएमए टच करने जा सकता है। तो बोलिंगर बैंड भी लगे, एक बार लगा के चेक कर लेते हैं ये उसको टच करने गया है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सेटअप बना, ठीक है, ये ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे आपने सेटअप बनाया, एंट्री बनाया, वेट किया और ये यहाँ पे बोलिंगर बैंड टच कर गया, ठीक है। तो इस तरीके का सेटअप भी आपको किसी किसी दिन मिल सकता है। तो ये सेटअप काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया था और काफ़ी ये बहुत बहुत अच्छा सेटअप है। मतलब ये जो ईएमए से जो दूर वाला सेटअप है ना, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है और इससे काफ़ी दिन मैं प्रॉफिटेबल भी रहा। अब मैं बात करता हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इसका प्रो ये है कि ये जो है काफ़ी टाइम आपको प्रॉफिटेबल रख सकता है। ज़्यादातर ट्रेड, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इवन प्रीमियम के हिसाब से भी, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट ही सही तो ज़रूर देंगे, ठीक है। और यहीं से इसका कॉन भी स्टार्ट हो जाता है, यही कारण है कि इसका कॉन भी यही है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल रखता है, बट ये प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा नहीं होता है। तो इसके कारण क्या है कि अगर आप कोई ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो जिसमें आपको ब्रोकरेज लगता है, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ वाला ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स के साथ आप काम कर रहे हो, और अभी का जो सिचुएशन है उसमें तो सारे ही ब्रोकर्स में ब्रोकरेज लग रहा है, तो अब ये छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं उस टाइम पे कोटक नियो में काम करता था, तो कोटक नियो में ये चीज़ जो है ना मेरे को काफ़ी दिन प्रॉफिटेबल रखता था। अब क्योंकि उसमें 20-30 रुपया ब्रोकरेज जाता था मैक्सिमम, और कभी कभी 100 रुपया भी चला जाता था, तो काफ़ी ईजिली मैं प्रॉफिट में रहता था, ठीक है। दूसरा कौन ये है कि इसको जो है आप एल्गो में नहीं लगा सकते, क्योंकि एल्गो जो है बहुत बार ये जो एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट है इस तरीके इसको करेक्टली पहचान नहीं सकता है, ठीक है। कभी कभी आप क्या करते हो, थोड़ा सा एसएल मॉडिफाई कर देते हो, 2-4 पॉइंट का डिफरेंस रख लेते हो, तो वो चीज़ जो है आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने पहला कौन बता दिया कि इसमें छोटे प्रॉफिट्स हैं, इसकी वजह से आपका ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा, तो हो सकता है प्रॉफिटेबल ना रहो। दूसरा कौन जो है एल्गो में नहीं लगा सकते, ये दूसरा कौन हो सकता है, सारे सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन जो लोग एल्गो वाला कोई सेटअप ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। ये काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली एल्गो में, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर्स में काम करे, बट ऑप्शंस में मैंने काम करते हुए नहीं देखा। मैंने एल्गो बनाने की कोशिश की थी, बट ये ऑप्शंस में सही तरीके से नहीं काम करता है। तीसरा कौन जो है वो ये है कि हाँ, तीसरा कौन भी यही ऑप्शन की वजह से है, वो ये है कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है, ठीक है, इसका मैनिपुलेशन होता है इंडियन मार्केट में, काफ़ी बार मैनिपुलेशन होता है। अगर आप देखोगे तो बहुत दिन ये होता है कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ बढ़ गया, बट ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा, ठीक है। ऊपर से नीचे मार्केट गिरे जा रहा है, बट पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ बहुत बार कॉल में भी होता है, कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। और बहुत बार क्या होता है कि मार्केट मूव जो है बाद में देता है और प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि प्रीमियम नहीं बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप जो प्रीमियम देख रहे होते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा होता है, वो एक कैंडल बनने के बाद ही 120 पे आ गया, उसके बाद 2 कैंडल बन गए, बट वो 120 से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए होते हैं। तो ये मार्केट मैनिपुलेशन मैंने स्पेशली जो जून 4 था ना, जून 4 जब इलेक्शन था उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से मुझे जो है, जो मैं सिर्फ ईएमए वाला सेटअप यूज़ कर रहा था उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन मेरे को दिख रहा था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मैं काफ़ी दिन प्रॉफिटेबल रहता था, लेकिन 1-2 दिन ऐसा आता था जिस समय जो है ना, ये जो है कंटिन्यूसली मतलब लॉस पे लॉस दिए जाता था, कंटिन्यूसली लॉस दिए जाता था ये वाला सेटअप। अब ये इसकी वजह से हो रहा था क्योंकि मैं प्रीमियम के हिसाब से घुस रहा था, ठीक है। प्रीमियम सॉरी, मैं चेक ही नहीं कर रहा था, मैं स्पॉट के अकॉर्डिंग घुस रहा था, और जब स्पॉट में मूवमेंट आ गया होता था तो प्रीमियम में वो मूवमेंट ऑलरेडी आ गया होता था, ठीक है। तो प्रीमियम जो है पहले मूव कर गए होते थे और मुझे वो प्राइस मिलता ही नहीं था, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो है ये लॉस दे रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने फाइनली इसको क्विट कर दिया। तो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। बाकी आप इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर इसका देखिए बेस्ट तरीका क्या है इसको अप्लाई करके चेक करने का। अब देखिए, आप रियल अकाउंट में यूज़ करोगे तो बहुत बार हो सकता है क्या कि आपको लॉस भी दिख सकता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में यूज़ करने से पहले आपके लिए बेस्ट है क्या कि आप इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ करो, ठीक है, और इसको नॉलेज पर्पज़ के लिए ही यूज़ करो। वरना बाद में लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट सेटअप बता रहा है या कुछ ऐसा बता रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इसी वजह से आप इसको इन सब चीज़ों के लिए ना यूज़ करें। तो मैं एक ऐप बताता हूँ जिसका नाम है फ्रंट पेज, ठीक है। मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है इसके साथ, एफिलिएशन नहीं है,
मैं जस्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आप इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऐप अलाउ करता है पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। इसके अलावा और 2-3 ऐप हैं जहाँ तक मुझे याद है, बट उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। मुझे एक का नाम याद है तो वो मैंने बता दिया। तो आप इस तरीके से इस सेटअप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका सेटअप, एंड प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये सेटअप मुझे बताइएगा, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आपने पहले कभी ये वाला इंडिकेटर सेटअप यूज़ किया हुआ है वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।